देखिए 28/11 आतंकवाद के खिलाफ युवा जनमत संग्रह, इस बार का जो ये कार्यक्रम है, और अभी तो विशेष इसलिए भी है कि अभी तत्कालिक भी इस देश में कहीं आतंक की घटनाएं निरंतर घट रही है और उन घटनाओं पे से पर्दा भी हट रहा है कि और इनकी क्या योजना है। इसलिए देश की और हम सबकी भी बड़ी जवाबदारी बनती है कि जहां एक विचारधारा डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट अपनी उन योग्यताओं का दुरुपयोग इस देश में अराजकता, इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारा शिक्षित युवा या हमारा वो युवा जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, यह इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को एक अच्छा संदेश देने वाला है कि राष्ट्र विरोधी विचारधाराएं कितनी भी सक्रिय हो जाए, चाहे डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, पायलट हो जाए, हम उन विचारधाराओं को जड़ से समाप्त करने में सक्षम हैं। इसलिए यह कार्यक्रम और महत्वपूर्ण है और इस बार 28/11 को युवाओं की संख्या भी बहुत अधिक रहने वाली है। इस बार इस देश में आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं अश्विन जी उपाध्याय, वो अश्विन जी रहने वाले हैं, और साथ में ही उत्तराखंड हरिद्वार से गौतम जी खट्टर, जो कि इस आतंकवाद के दंश से निपटने के लिए युवा को क्या क्या करना चाहिए, तो गौतम जी भी अपना विषय रखेंगे। साथ ही जब एक समय था जब मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था और उस समय उस विस्फोट को एक हिंदू आतंकवाद नाम, जो एक उस समय सरकार थी कांग्रेस की, दिग्विजय सिंह द्वारा हिंदू आतंकवाद जो नाम दिया गया था, उसमें हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा दीदी, कर्नल पुरोहित जी, समीर जी कुलकर्णी, ऐसे असंख्य राष्ट्रभक्तों को चुन चुनकर उठाया था और उन्हें जबरन में उन पर यह आरोप लगाए थे कि ये मालेगांव का विस्फोट एक हिंदू आतंकवाद है। और बाद में अभी उन्हें वहां पे इस महाराष्ट्र में उनका जो न्यायालय में विषय चल रहा था, उसमें वो लोग बरी हो चुके हैं, दोष मुक्त हो चुके हैं। तो उस दरमियान जितने समय समीर जी, दीदी प्रज्ञा, ये लोग जेल में रहे, तो समीर जी ने जो यातनाएं सही है उस समय, उन सब यातनाओं को लेकर भी वह विषय इस मशाल मार्च के प्लेटफॉर्म से बताने वाले हैं। तो मालेगांव बम ब्लास्ट से आरोप दोष मुक्त हुए समीर जी कुलकर्णी भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। भैया मशाल मार्च का रूप कैसे करेगा? देखिए, मशाल मार्च में शहीद परिवारों का जो सम्मान करते हैं वो यथावत रहेगा। साथ ही इस बार हमने जो पिछली बार मशालें जो 1000 से ऊपर थी, इस बार हमने मशालें सिर्फ 5 कर दी है ताकि दुर्घटना को कोई अवसर न बना पाए। तो हमने वो मशालें घटा दी है इस बार। और दूसरा कि चूंकि बैठिए खुश जी, मशाल मार्च जो लंबा निकलता था, पड़ावा तक आता था, पिछली बार घंटाघर तक था, उसको उस शहीद सीताराम जी की जो हत्या की गई थी, जो बलिदान हुए थे, उस टनल से निकाल के वहीं हिंगलाज माता का जो गेट है, बाहर निकल के वहीं इसका समापन कर दिया जाएगा। और इस बार भी अध्यक्षता इस मशाल मार्च की
हमारे संकेत जी कर रहे हैं, उनके साथ कुश जी पालीवाल हैं और विशाल जी और चाहत जी बैठे हैं पीछे। पिछली बार भी विशाल थोड़ा जोश में थे हमारे विशाल जी, इसलिए विशाल कर दी थी मशालें। तो मशाल मार्च तो इनके नेतृत्व में ही निकलेगा, विशाल जी के और चाहत जी के, और इनकी जो पूरी टीम है, आकाश जी है, मोहित जी है, इनकी ये पूरी टीम सक्रिय रहेगी इस मशाल मार्च में। मशाल मार्च का हमारा जो उद्देश्य है वो स्पष्ट है कि सन 2014 के पहले 15 अगस्त 2014 के पहले पिछले 11 सालों में इस शहर ने 80 से 100 दिन के कर्फ्यू देखे हैं और 2014 से आज तक इन 11 वर्षों में शहर में एक भी कर्फ्यू नहीं लगा। उसका एकमात्र कारण है कि शोले फिल्म का आपने डायलॉग सुना होगा कि गब्बर कहता है उसमें कि 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो गब्बर का वो डायलॉग विध्वंस का है। हमने वही स्वरूप को चुना कि आतंकवादियों को वो भय होना चाहिए, उनकी माओं को भय होना चाहिए कि इस मशाल मार्च को देखकर खंडवा के आतंकियों की माओं ने बोलना चालू कर दिया कि बेटा आतंक के लिए अब बाहर मत निकल नहीं तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा। तो राष्ट्रभक्त आ जाएगा का जो संदेश है कि समाज जागृत हुआ है और यह संदेश पूरे देश में देना। इस भय को, जो भय मोदी जी ने, जो पहलगाम में भी हमला हुआ तो हमारे 26 निर्दोष हमारे पर्यटकों को जो नाम पूछकर मारा गया, तत्काल बाद में 22 मिनट के ऑपरेशन में हमने, इस देश ने उन आतंकियों को ठिकानों को घर में घुसकर मारा, ध्वस्त किया। तो वो जो भय है सीमा पर, वही भय हमारे देश के अंदर भी पैदा हो कि बेटा आतंक के लिए बाहर निकलना बंद कर दो वरना राष्ट्रभक्त आ जाएगा। यह संदेश देना भय का कि अंदर भी राष्ट्रभक्त समाज जोश के साथ खड़ा है, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। कर दिया मतलब शहर में नहीं निकल रहा है, क्या कारण है? तो अनुमति नहीं मिली? नहीं, अनुमति का कोई प्रश्न नहीं है, शासन प्रशासन का कोई दबाव नहीं है किसी भी प्रकार का। ये हमने ही पिछली बार की दुर्घटना को देख के ये निर्णय लिया कि हमारा जो संदेश है आतंकवाद के खिलाफ वो पूरा होता है। हमारा जो संदेश मशाल का है वो आजकल मोबाइल में आ गए हैं, वो टार्च पूरा कर देगी। हमारा जो संदेश शहीदी का, आप जो हमारे बलिदानी का है, उस टनल से हम होकर गुजर रहे हैं। वो हमेशा हम उस समय हनुमान जी महाराज को एक पत्रक दिया करते थे कि इन हत्यारों को फांसी हो, इसलिए वो परंपरा थी। और ईश्वर की कृपा से बाकी वो सबका एनकाउंटर हो चुका है। उसमें सिर्फ एक ही विषय है, इसको उठाया जाएगा कि जिस प्रकार दिल्ली में भी ये जो घटना है इसमें डॉक्टर इंजीनियर सब पाए जा रहे हैं, तो उस समय जो मुख्य आरोपी डॉक्टर अबू फैजल जो बॉम्बे से आया था, जो आज भी भोपाल की जेल में जिंदा है और इस भारत की रोटी को खा रहा है, तो शीघ्र उस अबू फैजल को फांसी हो, इसलिए इस विषय को भी उठाया जाएगा।